यह कि तुम स्तुति करो, उसकी करुणा सदा की है। प्रभुओं के प्रभु की तुम स्तुति करो, उसकी करुणा सदा की है। अब तक चलाया स्तुति करो, उसकी करुणा सदा की है। अब तक चलाया स्तुति करो, उसकी करुणा सदा की है। आगे भी चलाएगा स्तुति करो, उसकी करुणा सदा की है। उसकी करुणा सदा की है। यहाँ की तुम स्तुति करो, उसकी करुणा सदा की है। प्रभुओं के प्रभु की तुम स्तुति करो, उसकी करुणा सदा की है। अब तक संभाला स्तुति करो, उसकी करुणा सदा की है। अब तक संभाला स्तुति करो, उसकी करुणा सदा की है। आगे भी संभालेगा स्तुति करो, उसकी करुणा सदा की है। उसकी करुणा सदा की है। यहाँ की तुम स्तुति करो, उसकी करुणा सदा की है। प्रभुओं के प्रभु की तुम स्तुति करो, उसकी करुणा सदा की है। आइए आज की इस नई सुबह में हम परमेश्वर के पवित्र वचन को सुने, जो हमें मिलता है यूहन्ना अध्याय 14 पद संख्या 12 से 14। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूँगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूँगा। प्रभु अपने इस वचन पर आप सभी को बहुतायत की आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। सर्व सामर्थ्य अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, बड़े आदर के साथ हम सभी आज की इस संगति में तेरे चरणों के तले आते हैं प्रभु। फिर से एक बार आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं पिता, क्योंकि आपने हमें यह सुंदर अवसर प्रदान किए कि जीवितों के मध्य रहकर आपकी आराधना करें। धन्यवाद तेरे हर एक उन भलाइयों के लिए, उत्तम आशीषों के लिए, तेरे द्वारा दिए गए सुरक्षा के लिए, हर एक उन बातों के लिए धन्यवाद पिता, जिसकी हम व्याख्या भी नहीं कर सकते। विशेष धन्यवाद आज के जीवित वचनों के लिए जो हम सबों के मध्य पढ़ा गया। पिताजी, आज के वचन के अनुसार आपने हमें वह सामर्थ्य प्रदान किए कि जो कोई आपके पुत्र को ऊपर विश्वास करता है वह बड़े बड़े काम करेगा, ताकि हम सबों के जीवन से आपकी महिमा प्रकट हो। पिताजी, हम आपको सराहते हैं क्योंकि आपने जगत के मूर्खों को चुन लिया, आपने निर्बलों को चुना कि वे तेरे नजदीक आकर ज्ञानवान हो जाएं, बलवंत हो जाएं। होने दीजिए पिता कि हम सभी जो आपके द्वारा चुने गए हैं आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल हो, आपके लिए वह पात्र बने जो अपने स्वामी के काम में आता है। इसलिए होने दीजिए पिता, जब हम सभी इस संसार में हैं, हम सबों के जीवन के द्वारा उद्धार का कार्य पूरा होने पाए। जो आज भी इस संसार में अंधकार में भटक रहे हैं, वे हम सबों के जीवन के द्वारा सच्ची ज्योति जो यीशु मसीह है उन्हें जानने पाए। इसलिए होने दे कि हम जब उनके बीच में रहते हैं, हमारे जीवन के द्वारा तेरी ओर से अद्भुत काम होने पाए, जिससे लोग यह समझने पाए कि एकमात्र जीवित और सामर्थ्य परमेश्वर आप ही हैं। होने दे पिता, प्रार्थना के द्वारा रोगी चंगे किए जाएं, निराशा में पड़े लोग आनंद को प्राप्त करें, पाप में फंसे हुए लोग उद्धार को प्राप्त करें, गूंगे बोलने पाए,
बहरे सुनने पाए, अंधे देखने पाए, हर एक प्रकार का छुटकारा प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्राप्त करें। इन सभी कार्यों के लिए आप हम सबों को इस्तेमाल करें पिता, जिससे आपकी महिमा इस संसार में प्रकट हो। धन्यवाद प्रभु, एक बार फिर वचन से बोलने और बातचीत करने के लिए। पूरे दिन भर तेरी करुणा हम में से हर एक पर बनी रहने पाए। सारे कार्यों में हम तेरी आशीषों को देखने पाए। पिता, प्रार्थना है देश के प्रत्येक नागरिक तेरे प्रेम को जानने पाए और हमारा देश में अमन और शांति बनी रहने पाए। हर एक बातों में हमारा देश उन्नति करे। आज जितने भी प्रियजन इस संगति में जुड़े, हर एक को आशीषों से भर दे पिता। वे अपने पूरे परिवार समेत आपकी भलाई को देखने पाए। सबों के जीवन के द्वारा आपकी महिमा हो। प्रार्थना है प्रभु जी, बुजुर्गों और छोटे बच्चों के लिए आपकी अनुग्रह उन पर हो। वे आप ही के सामर्थी हाथों के द्वारा संभाले जाएं। वे आप में अपने आप को सुरक्षित अनुभव करें। माताएं बहनें आपके आनंद को अपने परिवार पर देखें। हर एक की प्रार्थनाओं का उत्तर हाँ और आमीन में पूरा हो प्रभु। विशेष युवा वर्ग के लोगों को अगुवाई दे कि वे आपके मार्गों में चले और उत्तम आशीषों को प्राप्त करें। आज जिनका जन्मदिन या शादी की सालगिरह है प्रभु, अनुग्रह कर पूरा वर्ष उनके लिए आनंद का वर्ष ठहरे। सभी बातों में आपके अद्भुत कार्यों को देखें। जो हमारे भाई बहन विवाह के योग्य हैं प्रभु, उन्हें आशीष दे कि वे जीवन साथी की आशीष को तेरी ओर से प्राप्त करें। हर एक आवश्यकता को समय की पूर्णता में पूरा कर पिता। धन्यवाद प्रभु, प्रार्थनाओं को सुनने के लिए। सारा आदर और महिमा आपको देते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुन और दया से स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कर, आमीन। मसीह में प्रिय, विश्ववाणी प्रार्थना सेंटर में हमारे प्रार्थना योद्धा आपके लिए प्रार्थना करने को 24 घंटे उपलब्ध हैं। आप किसी भी समय हमारे टोल फ्री नंबर पर प्रार्थना के लिए संपर्क कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800270333। प्रभु आपको